नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा भोगुणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, हम सबको पता है जब भी हम दूसरों का भला करते हैं तो उससे हमें लाभ ही होता है। अगर आपको मेरा भरोसा ना हो दोस्तों, तो एक बार भला शब्द को दोबारा से पलटकर जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, आज आपको लेके चलती हूँ पुराने ज़माने में एक गुरुकुल में, जहाँ पर ऐसी विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है, उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि वो बड़े होकर जीवन यापन कर सके और दूसरों के लिए कुछ दे सके, इस समाज के लिए कुछ दे सके। तो उस गुरुकुल में आज चाहे बड़ा से बड़ा हो, राजा हो या महाराजा हो या आम साधारण व्यक्ति, उस गुरुकुल में सभी के, क्योंकि गुरुकुल में सभी एजुकेशन प्राप्त करते थे। तो आज बहुत ही एक्साइटेड भरा दिन था, क्योंकि आज जितने भी विद्यार्थी थे इस गुरुकुल के, आज उनका अंतिम दिवस था इस विद्यालय में, इस जो गुरुकुल था। तो बहुत एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे, क्योंकि आज उन्होंने घर जाना था, आज ख़त्म हो रहा था उनका सब कुछ। तो तभी जो उनके हेड मास्टर थे, गुरु थे, तो उन्होंने क्या किया, बुलाया एक छात्र को और बोला सभी जितने भी विद्यार्थियों उन सबको कहो कि एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। तो जैसे सारे के सारे, क्योंकि वैसे ही एक्साइटेड थे, तो सब इकट्ठे हो गए उस मैदान में। तो गुरुजी ने बोला आज आप लोगों का अंतिम दिन है इस गुरुकुल में, तो हमने आप लोगों के लिए एक दौड़ आयोजित की है जिसका नाम है बाधा दौड़, और हम चाहेंगे कि आप उस बाधा दौड़ का हिस्सा बने। सब बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे कि हाँ हाँ गुरुजी, हम तो तैयार हैं इस बाधा रेस के लिए। तो गुरुजी ने बोला भाई आसान नहीं होने वाली है, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। तो उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी ने उन्हें एक्सप्लेन किया, आपको पानी से भी गुजरना पड़ेगा, उछलना भी पड़ सकता है, कूदना भी पड़ सकता है, पत्थर भी होंगे, और जब रास्ते का लास्ट पड़ाव होगा वो सुरंग से होते हुए गुजरेगा, और जब उस सुरंग को पार करके आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तो आप इस बाधा दौड़ को जीत जाओगे। तो सबके साथ ये रेस शुरू हुई। धीरे धीरे कुछ समय तक तो बहुत अच्छा था, तकरीबन सभी ने वो जितनी भी हर्डल्स थी, उछलते कूदते, पानी से तैरते हुए, कभी आग से गुजरते हुए आराम से बाधा करी। लेकिन जैसे ही सुरंग की तरफ, क्योंकि सुरंग जो थी गुप्त थी, अंधेरी थी, जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगे तो अचानक से सब लोगों का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। कोई, क्योंकि सबको जीतनी थी वो रेस, तो कोई किसी को धक्का मार रहा था, कोई किसी को मुक्का मार रहा था। तो ऐसे करते 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 जो है वो उस बाधा से, उन्होंने वो बाधा जो है वो पार करके वो सब के सब एक प्रांगण में, जहाँ पर गुरुजी थे, वहाँ इकट्ठे हो गए। तो गुरुजी ने कहा भाई आज बहुत कुछ लोग तो बहुत जल्दी पहुँच गए और कुछ तो बहुत ही देर से आए हैं। तो एक उनमें से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उन्होंने बोला कि गुरुजी, क्योंकि जैसे ही आधी रेस तो सबने बहुत अच्छे से पार की, और जैसे ही वो सुरंग के पास आई तो सबका बिहेवियर ही अलग चेंज हो गया, क्योंकि सबको नंबर 1 पे आना था, सबको ये बाधा जीतनी थी, हर्डल रेस जीतनी थी। तो कोई किसी को धक्का मार के निकला, कोई मुक्का मारा था, और कुछ लोग तो अपने आप को, क्योंकि अंधेरा बहुत हो तो अपने आप को बचते बचाते इस तरीके से आ रहे थे। लेकिन गुरुजी, उनमें से कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे और वो बहुत नुकीले पत्थर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन पत्थरों को अपनी जेबों में भरना शुरू कर दिया गुरुजी, ताकि जो पीछे से जो और आ रहे हैं उनके पैरों पर वो घाव ना हो सके, वो पत्थर उन्हें छील ना दे, क्योंकि वो पत्थर बहुत खतरनाक थे। तो उन्होंने वो अंधेरे में जो पत्थर जो मिलते गए वो अपनी जेबों में रखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कुछ जो विद्यार्थी हैं गुरुजी, वो देर हो गई उन्हें। तो गुरुजी ने कहा ओके ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा जिन जिन विद्यार्थियों ने अपनी जेब के अंदर वो पत्थर रखे थे, वो सारे के सारे विद्यार्थी आगे आ जाएं, एक कदम आगे आ जाएं। तो वो सारे विद्यार्थी एक कदम आगे आए और उन्होंने बोला कि अब अपने अपने पत्थरों को अपनी जेब से निकालो और मुझे दिखाओ। तो जैसे उन्होंने अपने जेब से पत्थर निकाले और देखे, और वो देखते ही दंग रह गई। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अनमोल हीरे थे, इतने अनमोल थे ये सारे हीरे और बहुमूल्य थे ये सारे के सारे। देख के हैरान और वो आश्चर्यचकित होकर गुरुजी की तरफ देख रहे थे। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल ये अमूल्य
जो है वो पत्थर नहीं है, ये अमूल्य हीरे हैं, अनमोल है हीरे हैं। और ये हीरे जो थे हमने ही उस जो सुरंग थी उसके अंदर रखे थे। तो ये सारे के सारे जिन लोगों ने ये पत्थर अपनी जेबों में रखे थे उन सबके लिए इनाम है, जिन्होंने कि उस बाधा के होते हुए भी उसके बारे में, दूसरों के बारे में सोचा, तो ये उनके लिए इनाम है। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही बहुत सारे हर्डल्स आते हैं लाइफ में, और जीवन का उचित मूल्य तभी होता है कि क्योंकि हमारे पास आपाधापी भरा जीवन है, और इस आपाधापी भरे जीवन में भी अगर हम दूसरों के लिए कुछ अदा करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं, तो इससे बहुमूल्य कुछ नहीं होता। तो दूसरों का भला ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए मेरी यही शेयरिंग थी दोस्तों। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।